प्लेन लैंड हो चुका है, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। मैं तो सुबह से कह रही हूँ, पर मेरी सुनता कौन है। अब तुम जल्दी जाओ, वरना तुम्हें वहां नहीं पाकर दिलीप सारा हवाई अड्डा छान मारेगा। लेकिन रोहन को स्कूल से कौन लाएगा? उसकी तुम चिंता मत करो बहू, मैं पंकज को स्कूल भिजवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, बहुत सुंदर लग रही हो, अब जल्दी करो। अरे इस वक्त कौन आ गया? ओह तुम शाम को आना। अरे मेम साहब, कौन हम गैया भैंसिया चरावत रहा, हम तो ठीक है टाइम पर आइल बाटी ना। हमार रामू बीमार बा। बस बस, अब भाषण देने की जरूरत नहीं। जब देखो तब कोई ना कोई बहाना। तुम्हें कपड़े चाहिए तो शाम को आना, समझे? ओहो बहू, तुम भी किसके मुंह लग रही हो। जल्दी जाओ, वरना दिलीप सिस्टम के बाहर निकल आएगा। सिस्टम नहीं माँ जी, कस्टम। तो अभी तुम शाम को आना। बाय माँ जी। क्या जमाना आ गया है, जिसे देखो हाय हाय बाय बाय करता रहता है। जब देखा तब रूखा सूखा बोलत रहा था। रोहन बेटे, तुम 2 मिनट रुको, मैं सिगरेट लेके आता हूँ। हाँ अंकल अंकल, हाँ? मेरे लिए कैडबरी भी लाना। ओके। ये लो बेटे तुम्हारी चॉकलेट। चाचा चाचा, आपने देखा वो 2 चोर भागे मेरे पास से? तुम डरे तो नहीं? नहीं चाचा, मैं डरा नहीं। वेरी गुड, चलो घर चलते हैं, आज तुम्हारे डैडी आने वाले हैं। अरे आ रही हूँ। घंटी तो ऐसे बजाते हैं जैसे घर में आग लगी है। अरे आई भाई। क्या कर रहे हो? अभी तो बचपन नहीं गया तुम्हारा। अरे मैं गिरने दूंगा तब गिरोगी ना। माँ कैसी हो? माँ अच्छी माँ। कहाँ है मेरा टाइगर? टाइगर शेर। कैसे हो आप? ठीक हो? हाय पंकज, हाउ आर यू? ठीक हो दिलीप? पापा मेरी गन कहाँ है? अरे गन के साथ मैं आपके लिए ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट्स लाया हूँ। एक काम करो, अंदर मम्मी है, उसके पास से जाके ले लो, ठीक है? That's like a good boy. और पंकज, how are things with you? बस एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा, that's great. कैसा बिजनेस? प्लास्टिक मोल्डिंग का। अच्छा। उसके लिए 2-3 लाख की मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि इस मामले में तुम्हारे साथ बात करूं, लेकिन तुमने पूछ ही लिया है तो तुम्हें 3 लाख रुपए चाहिए। कहाँ जा रहे हो ज्योति? बैठो ना। चाय बनानी चाह रही हूँ, या यूँ कहो सरदर्द मिटाने। देखो पंकज, इससे पहले भी मैं तुम्हें काफी बार बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दे चुका हूँ। पैसे लौटाना तो दूर की बात रही, लेकिन तुमने अपने बिजनेस के बारे में आज तक मुझे कुछ बताया तक नहीं। दिलीप, बात यह है कि नहीं, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। लोग आजकल अपने सगे भाई को पैसे देने से पहले 2 बार सोचते हैं, और मैंने तो चचेरे भाई होने के बावजूद भी तुम्हें कभी पैसे देने से इनकार नहीं किया। हमेशा पंकज यही सोचा कि तुम्हारा कुछ बन जाए, तुम्हारा कुछ भला हो जाए, तो चाचा जी की आत्मा को शांति मिले। कि तुमने पापा ये गन बहुत अच्छी है। अगर आज मेरे पास ये गन होती थी तो मैं वो चोरों को मार देता था। अरे वाह मेरे टाइगर, गन पसंद आई ना? हाँ पापा, बहुत पसंद आई। इसलिए तो हम लाए हैं। और वो बैग भी। स्कूल बैग भी पसंद आई? ग्रेट। आप एक काम कीजिएगा, आपकी सारी किताबें नई स्कूल बैग में डाल दीजिए। कल से आप वो बैग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? मेरे टाइगर। पंकज, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। यू सी, मेरे नए मकान का मुझे इंस्टॉलमेंट देना है, मेरा कारोबार शुरू करना है। आई एम सॉरी। बाय। ओ, तू पैसे लाया? मत भाई, थोड़ी मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारी एक पाई चुका दूंगा। मेरा भाई दुबई से आया है, उसके पास बहुत पैसे हैं। कौन भाई? वही जो हमारे बिल्डिंग में रहता है? जी हाँ, मैं उससे पैसे लेकर आपको दे दूंगा।
वो सब मैं नहीं जानता। मुझे 2 दिन में पैसे वापस चाहिए। अहमद खान अगर पैसे देना जानता है तो वापस लेना भी जानता है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। वो अगर ना भी हो ना तो भी तू पैसे देकर ही जाएगा। अरे जान सबको प्यारी होती है भाई। हाँ, वैसे अगर तुझे जुए पे लगाने के लिए रोकड़ा चाहिए तो मैं दे सकता हूं तुझे। पंकज, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूं। ये रहा हमारे नए घर का नक्शा। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब हम वहाँ रहने जाएंगे। मैडम, योर विश इज माय कमांड। अब इंतजार खत्म। पापा पापा, इस नए घर में मेरा भी एक कमरा होगा ना? डेफिनेटली होगा। ये रहा आपका कमरा, ये रहा पापा मम्मी का कमरा, और ये रहा दादी का कमरा। बस बस, अब बातें बंद। रोहन बेटा जल्दी करो, स्कूल जाने के लिए देर हो रहा है। चलो। हाँ हाँ, जल्दी करो। ज्योति, एक काम करता हूँ। क्या? मैं आज रोहन को स्कूल छोड़ाता हूँ, ठीक है? मगर ध्यान से, गाड़ी ध्यान से चलाना। दुबई में तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है ना? Hey madam, I am holding an international license. Don't forget. पापा पापा, आज आप मुझे लेने आना, क्योंकि मम्मी मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाती हैं। अच्छा, डांटेंगे हम, मम्मी को डांटेंगे। अरे आइसक्रीम क्या चीज है, आपके लिए आइसक्रीम की पूरी फैक्ट्री खड़ी कर देंगे। हाँ हाँ, आदतें बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? चलो चलो, अब जल्दी करो। चलो। Let's move. Come on. Bye, sweetheart. बाय बाय रोहन। क्यों भैया, तुम्हें भी यही टाइम मिलता है? का करें बिटिया, घर हूं तो चलावे कहना बिटिया। रोहन की कमीज जला दी, पिछली बार माँ जी की साड़ी जला दी थी। पैसे क्या झाड़ पर उगते हैं? बिटिया गलती हुई गवा, आगे से हम ध्यान रखब बिटिया। हर बार यही कहते हो, गलती हुई गवा। चलो जाओ। रोहन, तुमने रोहन को देखा? नहीं बीबी जी, स्कूल छूट के तो बहुत देर हो गई। तो फिर रोहन कहाँ गया? हेलो हेलो, कौन है? आप बोलते क्यों नहीं? आवाज सुनने का इतना ही शौक है तो सुन, मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है? हमें तमीज सिखाने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ अपने पिल्ले रोहन की सोच जब हमारे कब्जे में है। झूठ बोलते हो आप। सुनो। फोन मुझे दो। हेलो। नहीं, वो लोग मेरे रोहन को मार देंगे। मेरे रोहन को बचाओ। Will you please calm down? Please, माँ जी आप जरा प्लीज इसको संभालिए। हेलो। हेलो के बच्चे, हेलो, कौन हो तुम? जरा ठीक से बात करो। देख, अगर तुझको अपने बेटे की जिंदगी चाहिए तो कान खोल के सुन। मेरा रोहन, मेरा बच्चा। माँ जी आप लोग जरा प्लीज खामोश रहिए। हाँ बोलो, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो समझो तुम्हारा पिल्ला खलास कर दिया जाएगा। देखो, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? सबूत चाहिए, वो भी मिल जाएगा टुकड़ों में, अगर पैसे नहीं मिले तो। देखो, तुम लोग जो कोई भी हो, अगर मेरे रोहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों को देख लूंगा। इतने में ही घबरा गए? अभी तक तो रोहन ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसे। हम जानते हैं तुम दुबई से लाए हुए माल में से हमें भी थोड़ा सा हिस्सा जरूर दोगे। हाँ, बोलो कितने पैसे चाहिए, जल्दी बोलो। देख बे शाने, शानपति नहीं, अभी के लिए तो इतना ही काफी है। याद रखना, अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो रोहन के लिए रोते रहोगे, समझे? हेलो।
क्या हुआ? मेरे रोहन को क्या हुआ? क्या करूं लोग ने? बताओ ना। रोहन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को अगर इन्फॉर्म करेंगे तो रोहन की जान खतरे में है। कुछ भी कर बेटा, कि घर भेज दे। कितना पैसा चाहिए उन्हें दे दे। मैं करूंगा, पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। क्या समझते हैं वो? शरीफ लोगों को डराने का ये कोई तरीका है? गुंडा आ जाए क्या? पागल मत बनो, पुलिस कुछ करेगी उससे पहले तो वो लोग हमारे रोहन को मार देंगे। तो तुम क्या चाहती हो? मैं दे दूं पैसे, और पैसे देने के बाद रोहन वापस आ जाएगा, उसकी है कोई गारंटी? हाँ, है एक गारंटी। रिलैक्स मिसेस प्रधान, रिलैक्स। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। कमांडर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है कि रोहन को आज इस तरह से। देखिए मिस्टर दिलीप, ये तो शायद आप ही जानते हो कि आपने किसी का क्या बिगाड़ा है, जिसकी वजह से आपके बेटे रोहन को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत सी बातें हो सकती है, कोई पुरानी दुश्मनी या कोई आपसे पुराना हिसाब चुकाना चाहता है। देखिए कमांडर साहब, ना तो मेरी किसी से दुश्मनी है और ना ही मुझसे कोई पुराना हिसाब चुका सकता है। I don't owe anything to anybody। 5 साल के बाद मैं दुबई से छुट्टी लेकर वापस आया। देखिए कमांडर साहब, रोहन छोटा था जब मैं दुबई गया था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। देखिए कमांडर साहब, हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं, प्लीज। मिसेस प्रधान, एक बात बताइए, रोहन को आपने आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार जब वो स्कूल गया तब। उसके बाद तो मैं अपने कामों में छुटी रही, और फिर दिलीप आए और हम लोग गपशप करने लगे। मिसेस प्रधान, आप कितने बजे घर आए थे? 9 बजे मैंने रोहन को स्कूल छोड़ा। उसके बाद अपने ऑफिशियल काम से मैं एयरपोर्ट गया था। वहां एक दोस्त मिल गया। मेरे ख्याल से लंच टाइम तक मैं वापस आ गया था। हम लोगों ने लंच साथ में लिया। दुबई से आए हो आपको कितने दिन हुए? 3 दिन। एक बात बताइए, आपको किसी पर शक है? मैं समझा नहीं। मैंने आसान सा सवाल पूछा, आपको किसी पर शक है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है कमांडर, लेकिन जो भी दिमाग में उसको होटल लाने में देर मत कीजिए, कि देर न हो जाए। कमांडर साहब, परसों मैं रोहन के साथ खेल रहा था। देखो अभी शूट करो बेटे। ये क्या बदतमीजी है? अगर निशानेबाजी का इतना ही शौक है तो मैदान में चले जाओ, ये एक शरीफों का मोहल्ला है। देखिए भाई साहब, आप बेकार का गुस्सा कर रहे हैं। बच्चा है, गलती हो गई। अहमद खान, खान नाम है हमारा, और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। मुझसे बदतमीजी करने की अगर कोशिश की तो चीर के रख दूंगा तुम लोगों को। बाद में ज्योति ने मुझे बताया कि अहमद खान हमारी बिल्डिंग में रहता है और एक गुंडा है, अपने आप को दादा कहता है, गलत लोगों के साथ उठता बैठता है। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ और मुझे आपसे हमदर्दी भी है। अब आप घर जाइए। कोई भी जल्दबाजी या गलत कदम रोहन की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, रोहन की किडनैपर्स आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे। लेकिन रोहन। आपके रोहन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोहन किडनैपर्स के लिए एक ब्लैंक चेक है, वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। सर, सीमा मर्डर केस में सैम को 14 साल की सजा और सुनील को ड्रग स्मगल करने के लिए 5 साल की सजा हुई है। जाने, ऐसे लोगों का हशर ऐसा ही होना चाहिए। सुनील को 5 साल की नहीं बल्कि उम्र कैद होनी चाहिए थी। कमांडर साहब मुझे बचा लीजिए। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया मैं। आपकी तारीफ? मैं करोड़ी मल। हाँ, मैं जानता हूँ। आपके दुकान में चोरी हो गई है। मैं खबर मैंने अखबार में पढ़ी है। वो नेकलेस कितने का था? 1.5 लाख रुपए का था साहब। अगर वो नहीं मिला तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। वो कैसे? दरअसल वो एक सैंपल पीस था, मुझे वैसा ही बना के मेरे कस्टमर को देना था। करोड़मल जी, ये चोरी का केस है। इट्स डेलर रॉबरी।
मैं जानता हूँ कमांडर, लेकिन मेरी इज्जत बचा लीजिए। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अब जाइए। अच्छा जी। जेनी, हमें एक जगह जाना है। सर, अहमद खान के घर पे तो ताला है। इसका मतलब ये हुआ कि रोहन को अहमद खान ने... जेनी, एक बात याद रखना, कभी अपना शक किसी पर जाहिर नहीं करना, और शक को यकीन में तब तक नहीं बदलना जब तक कोई सबूत नहीं मिलता। कुछ भी करो, दिलीप से कहो कि मेरा रोहन मुझे वापस ला दे। न जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। नहीं जी, नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चला। नहीं, ज्योति, काम डाउन प्लीज, अपने आप को संभालो ज्योति। थैंक्स फॉर कॉलिंग। कमांडर, कम इन जेनी। पता चला रोहन का? नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। Any calls? Not yet. कुछ पता चला? यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है। आपकी तारीफ। ये मेरा कजिन ब्रदर है, पंकज। बहुत नाम सुना है आपका। कमांडर, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन रोहन को बचा लीजिए प्लीज। मेरी कोशिश जारी है। मिस्टर प्रधान, मैं अहमद खान के घर गया था, लेकिन वहां ताला लगा हुआ है। आपने अहमद खान को आखिरी बार कब देखा? क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपको अहमद खान पे शक है? मैं देखता हूं। मिस्टर प्रधान, यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, शक तो हर किसी पर होता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अहमद खान जैसे लोग नासूर हैं, इन्हें जड़ से काट देना चाहिए। उसी ने मेरे रोहन को अगवा किया होगा। ये कपड़े दे गया है। दरवाजे के बाहर मुझे ये खत मिला। If you want to see your son alive, keep 3 lakhs ready and wait for instruction. Only 24 hours. दिलीप, कुछ भी करो, 24 घंटों में 3 लाख रुपए का इंतजाम करो। जरूरत पड़े तो उस बिल्डर से पैसे वापस ले लो, मगर मेरे रोहन को वापस ले आओ। मेरे रोहन को वापस ले आओ। तो फिक्र मत करो ज्योति, रोहन को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। हम उनको पैसे दे देंगे। क्यों बस सारे दिमाग ठिकाने पे आ गया? देखिए, मैं तुम लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए, पैसे लेकर मैं कहाँ आऊँ? अब सही बात की ना तूने। तेरे बेटे की जान की कीमत है 5 लाख। का बंदोबस्त करो और हमारे फोन का इंतजार करो, समझा? हेलो, 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 हेलो। किसका फोन था? बताइए ना किसका? उन्हीं लोगों का फोन था। उन लोगों ने 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 लाख? जी हाँ। मेरे रोहन की जान की कीमत अब 5 लाख रुपए है। पेंशन नोट पर कीमत 3 लाख थी। लालच का मुंह अंधा होता है कमांडर। कुछ भी हो, मेरे रोहन को बचा लो। ज्योति, उन लोगों ने मांग बढ़ाने का फैसला किया है। नहीं मिस्टर प्रधान, किडनैपर्स 2 अलग अलग तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो वो चिट्ठी भेजते या फिर वो फोन। आपका मतलब है पैसों की मांग 2 अलग अलग लोगों ने की है? यस, लेकिन अगर किडनैपिंग एक हुई है तो मांगे 2 कैसी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता हो? कुछ भी हो, मुझे मेरा रोहन चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
मिसेस प्रधान, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप किसको पैसा देगी? रोहन को किसने किडनैप किया है? वो किसके पास है? उसके पास जो 3 लाख रुपए मांग रहा है, या उसके पास जो 5 लाख? लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा? यही तो पता लगाना है, और वो भी जल्दी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं।